जो इलेक्टिव्स स्टूडेंट्स को अभी करने हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे बाइसेक वाली टीम। सर, आफ्टर दी आयुष आईडी जनरेशन स्टूडेंट का आईडी ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास है। अगर स्टूडेंट को लॉगिन करने में कोई इशू होता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट का लॉगिन करके इलेक्टिव्स एनरोलमेंट कैसे करना है वो प्रोसेस में दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट को चूज इलेक्टिव एनसीएच में जाना है। एनरोलमेंट इलेक्टिव कोर्स, यहाँ पे जितने भी इलेक्टिव कोर्स होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। अभी हमारा एक ही इलेक्टिव हुआ है, ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे विजिबल होगी एंड कोर्स का टाइप कंपलसरी है और एक डेमो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। और उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन जो होगा वो ये इस तरह का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और कोर्स फी, स्टूडेंट डेमो वीडियो देख के ओवरव्यू कोर्स करके वो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। उसके बाद वो पेमेंट पे जाएगा। यहाँ पे पूरी समरी आ जाएगी, कोर्स के मॉड्यूल्स कितने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिप्पा। आफ्टर दैट वो पेमेंट पे जाएगा। पेमेंट मॉड्यूल पे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक वो कार्ड से पेमेंट कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है, यूपीआई, वॉलेट और चालान से भी वो कर सकता है जो नेफ्ट। मैं एक पेमेंट करके दिखा देता हूँ, इस तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं इसमें। आफ्टर द सक्सेसफुली पेमेंट इस तरह का एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिससे स्टूडेंट को पता चलेगा कि उसका पेमेंट हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट को कोर्स कंटेंट में जाना है, व्यू कोर्स एनसीएच में। यहाँ पे सारे जितने भी वीडियोस हैं रिलेटेड टू ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, सारे वीडियो यहाँ पे विजिबल होंगे। यहाँ से 1 बाय 1 स्टूडेंट एक एक वीडियो देख सकता है इस तरह से। इस वीडियो में वॉइस है, अभी वॉइस नहीं आएगी क्योंकि स्पीकर इसके बंद है। वॉइस के साथ ये वीडियो प्ले होगा और जैसे स्टूडेंट अगर एक वीडियो देख के पॉज कर देता है और क्लोज कर देता है एंड अगेन कुछ टाइम बाद वापस से वो आता है और वो वीडियो प्ले करता है, तो वो वीडियो का जितना ड्यूरेशन उसने कवर अप किया है वो परसेंटेज में यहाँ पे दिखाई देगा उसे, और वो वीडियो वहीं से स्टार्ट होगा। और वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जो अगर वो फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहा है स्टूडेंट, तो वो फॉरवर्ड करने का अगर ट्राई करेगा तो वीडियो फॉरवर्ड नहीं होगा, दोबारा देख सकता है। उस टाइम पे सर फॉरवर्ड कर सकता है, फर्स्ट टाइम नहीं कर सकता सर। हाँ, मैं एक स्टूडेंट आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ जिसने ऑलरेडी वीडियो देखा हुआ है, जिससे हम एग्ज़ाम देख सकें उन्हें। एक ये स्टूडेंट है जिन्होंने ये वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। तो आफ्टर द वीडियो जो एग्ज़ाम होगी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इसने एक बार वीडियो देख लिया है स्टूडेंट ने, तो ये लास्ट में जाके फॉरवर्ड कर सकता है। कंप्लीशन ऑफ द वीडियो, उसके बाद ही उसका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम देना वो कंपलसरी होगा। अगर वो एग्ज़ाम को रिफ़्रेश या फिर उससे एग्जिट होने के लिए ट्राई करता है तो उसे वीडियो अगेन फिर से देखनी होगी विदाउट फॉरवर्डिंग। इस तरह से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। एवरी एग्ज़ाम में 10 MCQs हैं और पासिंग मार्क्स जो है वो 50%। तो 5 MCQ मिनिमम उन्हें करेक्ट करने होंगे ताकि वो नेक्स्ट वीडियो पे जा सके, उसके बिना वो नेक्स्ट वीडियो पे नहीं जा सकते। 5 लाना है मिनिमम सर। अगर इस एग्ज़ाम को गूगल करने का या फिर इस टाइम ड्यूरेशन के बाद ट्राई करता है, ऑटोमेटिकली सेशन आउट हो जाएगा और एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगी आफ्टर द 10 मिनट्स। एवरी क्वेश्चन हैव अ 1 मिनट। अगर वो गूगल वगैरह भी यूज़ करता है तो टाइम इलैप्स होता जाएगा और वो 10 मिनट्स में अपना 10 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेशन आउट हो जाएगा, जिससे उसको दोबारा व्यू करना पड़ेगा वीडियो एंड फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। सबमिट करने के बाद उनको मार्क्स अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा विद 0 मार्क्स रिजल्ट, यू हैव फेल्ड दिस एग्जाम, प्लीज रिव्यू द वीडियो एंड मेक अनदर अटेम्प्ट। वो वीडियो अगेन उन्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा।
एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि कोर्स कंप्लीशन के बाद मिलेगा। यहाँ से ओरिएंटेशन जनरेट करने पे अभी इस तरह का सर्टिफिकेट उन्हें जनरेट हो जाएगा विद द ग्रेड। नाउ वी सी द इंस्टीट्यूट पार्ट ऑल्सो। इंस्टीट्यूट के पास दो रिपोर्ट्स हैं, एक है कोर्स एनरोलमेंट रिपोर्ट एंड स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। फर्स्ट एनरोलमेंट रिपोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है अभी तक कोर्सेज को, वो यहाँ पे आ जाएगा, स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी सारी। एंड सेकेंड रिपोर्ट्स है प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, रिजल्ट जितने स्टूडेंट्स का है वो सारे स्टूडेंट की जो जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और पासिंग मार्क्स सारे डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। एंड सेम रिपोर्ट कमीशन के पास भी रहेगी, कमीशन भी सेम व्यू करके और डैशबोर्ड उनका LMS का रहेगा उनके पास। इलेक्टिव में किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? सर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो पास हो गया और उसको अपना ग्रेड इम्प्रूव करना है, तो उसके बाद वो दैट आल्सो ही कैन डू इफ ही विश टू इम्प्रूव, कि उसको मालूम पड़ा कि C आ रहा है मेरा, मुझे तो A में जाना है, हाँ, तो ही कैन गो बैक। और मान लीजिए पहली बार उसने A लिया या B लिया मान लीजिए, उसके बाद उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट में C आ गया और वो सबमिट हो गया, तो कौन सा ग्रेड मान्य होगा? कोई बात नहीं, कोई सबमिशन का इशू नहीं है, जब तक सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है ना उसका, वो जितनी बार चाहे पीछे जा सकता है। उसको हर बार मैसेज मिलेगा, जैसे ही उसने एक मॉड्यूल के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके पास इमीडिएट मैसेज आ जाएगा तुम्हारे को कितने नंबर मिले। तो ही नोज, अब उसको पता है कि मेरे को 3 ही नंबर आ रहे हैं तो मुझे वापस जाना है, 5 ही आ रहे हैं तो मुझे 7 पे जाना है, 8 पे जाना है, ये उसके सेटिस्फेक्शन पे है। वो 10 के 10 लाना चाहता है, 10 के 10 ला, हमारा पर्पज सिर्फ एक ही है, वो पढ़े जाके बस। अभी जो बाकी के ELCM के मॉड्यूल्स हैं जिनसे कॉलेजेस आर नॉट अवेयर, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें जो करिकुलम पब्लिश किया जाता है कमीशन के एंड से वो ऑलरेडी पोर्टल में है। तो स्टूडेंट रोल पे, फैकल्टी रोल पे और कॉलेज रोल पे वो करिकुलम आप व्यू कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आपको अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा कॉलेज को, जो स्टूडेंट उसको देख सकता है, एंड उसी बेस्ड ऑन द टाइम टेबल के बेस पर आपका लेक्चर मैनेजमेंट भी क्रिएट होगा जो फैकल्टी एज वेल एज स्टूडेंट मेंटेन करेगा। सबसे पहले फैकल्टी रोल में करिकुलम टैब है, करिकुलम टैब के अंदर करिकुलम PDF, फैकल्टी सिस्टम सिलेक्ट करेंगी, डिग्री, BHMS एंड प्रोफेशन, एंड जनरेट PDF। होम्योपैथी फार्मेसी का जो करिकुलम है वो पूरा करिकुलम आ जाएगा उनके पास। ये स्टूडेंट के रोल पे भी रहेगा, तो स्टूडेंट भी व्यू कर सकता है पूरा करिकुलम। बेस्ड ऑन दिस करिकुलम जो टाइम टेबल होगा वो प्रिपेयर होगा, तो हम टाइम टेबल वाला बता देते हैं जो कॉलेज के लॉगिन पर होगा। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएगा, यहाँ पे टाइम टेबल, ऐड टाइम टेबल के लिए इंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले दी हुई है कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले फैकल्टी एक्सेल अपलोड होगी, फैकल्टी रजिस्टर होंगी, उसके बाद जो फैकल्टीज़ हैं वो कोर्स के साथ लिंक होगी, क्लासरूम क्रिएट होंगे, ग्रुप्स, लैब एंड इवेंट मास्टर डिक्लेयर करेगी इंस्टीट्यूट, एंड एकेडमिक शेड्यूल। टाइम टेबल क्रिएट करने से पहले ये स्टेप्स क्यों रिक्वायर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा करिकुलम एकेडमिक चलाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए, फैकल्टी होना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी पोर्टल में इन हो चुके हैं, फैकल्टीज़ के पास लॉगिन भी है। तो हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उनके पास वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इस पोर्टल में। अगर आपकी कोई फैकल्टी ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं आई है तो आपको जो फैकल्टी वाला मॉड्यूल है वहाँ से इनको इन करवाना होगा, तभी, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव कोई सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे टाइम टेबल में उस फैकल्टी को उस सब्जेक्ट के साथ लिंक करना होगा। तो एक स्क्रीन है जिसमें आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट और फैकल्टी को लिंक करना होगा। आप चूज़ करेंगे डिग्री, प्रोफेशंस एंड द सब्जेक्ट, और रिस्पेक्टिव फैकल्टी को चूज़ करेंगे जो इस पोर्टल में ऑलरेडी आप ही के कॉलेज में रजिस्टर्ड है। सर ये पूरा का पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट है। स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ें है, टाइम टेबल है और मास्टर्स है। तो जो टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, जो इंस्ट्रक्शन में दी गई है, वो सारी की सारी मास्टर्स के अंदर है।
यहाँ पर आपको फैकल्टीज और सब्जेक्ट को लिंक करना है। जो भी फैकल्टी उस कोर्स को पढ़ा रही है वो यहाँ पे लिंक होगा। अगर कोई अपडेट होता है तो यहाँ से अपडेट भी करना है। फिर उसके बाद दूसरा है सर, आपके जो क्लासरूम्स होंगे उनके हर एक कॉलेजेस के नाम अलग अलग होंगे। तो ये मास्टर आपके एंड पे इसलिए दिया गया है कि आप अपने हिसाब से आपके अकॉर्डिंग अपने क्लासरूम्स के नाम दीजिए, क्योंकि जब आप टाइम टेबल क्रिएट करते हो वहाँ पे आपको क्लासरूम मेंशन करना होता है। इवेंट एंड हॉलीडेज मास्टर है, जैसे कि ये एप्लीकेशन आपको पता है सेंट्रलाइज्ड है। हर एक स्टेट लेवल के इवेंट्स अलग हॉलीडेज अलग अलग होते हैं, और आपके कुछ इवेंट्स होते होंगे जो इंस्टीट्यूट बेस पर इवेंट्स होते होंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है और भी एक्टिविटीज़ होती होंगी, वो सारी आपको यहाँ पर डालनी होंगी। उसके बेस पर आपका कैलेंडर अपडेट होगा, आपकी कॉलेज का कैलेंडर अपडेट होगा जो टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे वो एक्टिविटी मेंशन नहीं करेंगे तो वो मंडे में अगर आपके कोई एक्टिविटी होगी तो भी वहाँ पे वो आपका हवर्स बताएगा, टीचिंग हवर्स दिखाएगा। तो आपको इवेंट मास्टर में प्रॉपरली डेटा पॉपुलेट करना है उसका। ग्रुप मास्टर है, जो लैब्स होती हैं आपकी, जो प्रैक्टिकल लैब्स होती है जिसमें ग्रुप्स क्रिएट होता है हर एक क्लासरूम्स का, वो ग्रुप्स आपको यहाँ पे उनका नेम यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको टाइम टेबल में लिंक करनी होगी जिसको स्टूडेंट व्यू करेगा और समझेगा। ये एकेडमिक डिटेल्स है। एकेडमिक डिटेल्स में जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि आपका फ़ी सबमिट करने का टाइम ये है, आपका एग्जामिनेशन का, पीरियडिक असेसमेंट का, इंटरनल असेसमेंट का टाइमिंग ये है। ये सारी चीज़ भी आपकी टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट होगी। अगर पीरियडिक असेसमेंट है किसी हवर्स में, वो भी आपकी टाइम टेबल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स में आप उसका शेड्यूल अरेंज करेंगे। तब बिफोर दैट टाइम टेबल क्रिएट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऑटोमेटिकली आपका टाइम टेबल गलत हो जाएगा। आप जो भी एकेडमिक डिटेल्स में डालेंगे वो पूरा का पूरा शेड्यूल आ जाएगा, और ये शेड्यूल स्टूडेंट के एंड पे भी व्यू होगा, तो उनको पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन करिकुलम कब है, मेरा एकेडमिक टर्म शेड्यूल क्या है, मेरा एग्जामिनेशन टाइम टेबल क्या है, मेरा फ़ी शेड्यूल क्या है। वो पूरा शेड्यूल आ जाएगा स्टूडेंट के एंड पर, जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ही प्रिपेयर करना होगा। ये सारी एक्टिविटी वन टाइम एक्टिविटी है, जब भी शेड्यूल स्टार्ट होगा उससे पहले आपको ये सारी चीज़ इसमें डालनी होंगी। अभी स्टार्ट हो चुका है तो आपको प्रीवियसली पहले का जो चीज़ है वो इसमें डालना रहेगा। उसके बाद टाइम टेबल पे जाएंगे। हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए, हम टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। आप यूजी एंड पीजी बोथ के लिए कर सकते हैं। आप क्लासरूम डिसाइड करेंगे, क्लासरूम वाइज आपके टाइम टेबल प्रिपेयर होंगे, जिसमें आप 7 डेज ऑफ वर्किंग हावर्स जो है आप क्रिएट करेंगे, जिसमें आपका एक ऐड बटन करना, ये ऐड बटन है जिसमें आप अपना लेक्चर का टाइम भी डालेंगे। हर एक कॉलेजेस का लेक्चर टाइमिंग अलग होता है, कोई 1.5 घंटे का होगा, कोई 1 घंटे का होगा, आपका डे वाइज भी अलग अलग होगा, मंडे अलग होगा, ट्यूसडे अलग होगा। तो ये कस्टमाइजेशन इसमें है। आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग, आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग डालेंगे। किसी डे पर जल्दी लेक्चर स्टार्ट होंगे, किसी डे पर लेट लेक्चर स्टार्ट होंगे, और वो कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर है। तो स्टार्ट डेट एंड डेट डालने के बाद वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। वो सब्जेक्ट की कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने फैकल्टी लिंक की होगी वही आएगी यहाँ पर। अगर आपको वो अपडेट करना है तो पहले वहाँ जाके आपको अपडेट करनी होगी। उसके अकॉर्डिंग लेक्चर टाइप आएगा। 3 टाइप है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड नॉन लेक्चर। अभी इसका जो लेक्चर टाइप के अकॉर्डिंग जो डेटा है आपका, जो करिकुलम पब्लिश किया है उस पर इम्पैक्ट करेगा, आपके लेक्चर मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। जब प्रैक्टिकल चूज़ करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा, लैब आ जाएगी, और अदर ऑप्शन चूज़ करना, थ्योरी एंड नॉन लेक्चर्स चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। सपोज कोई एक दिन का लेक्चर किसी फैकल्टी को ट्रांसफ़र हुआ है या चेंज हुआ है आपके टाइम टेबल में, तो यहाँ पर आप एडिट में जाकर उस ऑप्शन को चेंज करके आप लास्ट में एक चीज़ पूछ रहा है आपसे, वो अपडेट डिटेल्स फॉर एवरी लेक्चर और सिंगल लेक्चर, मतलब एक स्पेसिफिक डे के लिए आप चेंज कर रहे हो या पूरे टाइम टेबल एकेडमिक के लिए ही चेंज कर रहे हो। तो अगर आप स्पेसिफिक डे अगर आप मेंशन करेंगे तो वहाँ पे वो आपको डेट वाला फिल्टर भी दे देगा, तो उस डेट के लिए ही ये टाइम टेबल चेंज होगा और ये इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा टू द स्टूडेंट एंड पर। आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है और पीरियडिक असेसमेंट, पीरियडिक एग्जाम है, उसको आपको टाइम टेबल में इस तरीके से ऐड करना है। एक्स्ट्रा क्लासेस है, सिंगल डे की है क्या एवरी डे की है,
तो आपको स्पेसिफिक सिंगल डे है तो डेट वाला फिल्टर आएगा, एवरी डे है तो डे वाला आएगा, डे पूछेगा वो आपको, एंड द स्टार्ट एंड एंड टाइम आएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसकी फैकल्टीज़ है वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और फैकल्टी टाइप्स और लेक्चर टाइप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका पीरियोडिक एग्ज़ाम और एक्स्ट्रा क्लासेस वाला डिटेल्स भी टाइम टेबल में अपडेट हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट आपका ना ये जितना भी आप डे वाइज प्लान करेंगे, जाओ फिर से उसी में जाओ प्रिपेयर में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी आपका डे है वो पूरा फिल करने के बाद आप व्यू टाइम टेबल कर सकते हैं। जब व्यू टाइम टेबल करेंगे तो आपको आपका जो पूरा एकेडमिक शेड्यूल है 1.5 साल का जो है उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेट हो जाएगा, या जो भी 6 मंथ का आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेट हो जाएगा। और आपका जो करिकुलम पब्लिश हुआ है उसके अंदर जो वर्कलोड दिया है, आपको कैलकुलेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल कितना मैच हो रहा है। आपके प्लान लेक्चर, आपके रिमेनिंग लेक्चर्स, आपके टोटल लेक्चर्स इतने होने चाहिए। आपने जो टाइम टेबल बनाया वो प्लान लेक्चर्स में आ गया, मतलब स्टिल आपको इतने लेक्चर्स आपके बाकी हैं, हावर्स बाकी है, तो ये आपको हेल्प करेगा टू अपडेट योर टाइम टेबल। तो ये एक एक्टिविटी है जो 1.5 साल में या जो भी आपका करिकुलम उसमें एक बार करनी है, बट ये केयरफुली करनी पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स पे इम्पैक्ट करेगी और डायरेक्टली स्टूडेंट पे भी इम्पैक्ट करेगी। And trying to see कि one subject is lagging behind. So now, what are the possibility of modifying this timetable? Sir, Once we modify, whether the earlier timetable will be saved in this portal only, or it will be changed? नो, इट विल रिमेन सेव, बट वो अपडेट हो जाएगा और आप उसमें सिंगल डे और एवरी डे वाला था, आप एडिट कर सकते हैं। वो ऑप्शन है आपको, मान लो कि आपका कोई सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, हाँ, एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए extra hours चाहिए, किसी लास्ट मंथ में या जो भी टाइम के हिसाब से। सो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर दैट एडिंग? उसके लिए है ना, न्यू विल कम अप, बट व्हाट अबाउट ओल्ड वन? ओल्ड विल रिमेन? हाँ, वो रहेगा। अगर आपने किसी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास लगानी है और कोई और फैकल्टी उसमें ऐड करनी है आपको, तो वो ऑप्शन है आपके पास में, वो आपके टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट भी होगा एज एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे ये बताना है, कॉलेज का जो मास्टर है ये, इसके एडमिन आप ही हो, ये कुछ भी इसका कुछ भी कंसर्न कमीशन से नहीं है। ये मास्टर में आपको आपके अकॉर्डिंग डेटा फीड करना है, आपके कॉलेज के डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक का कॉलेज का डेटा अलग होता है, नॉमेनक्लेचर्स भी अलग होते हैं। आप इसको एडिट करना है, आपको नॉमेनक्लेचर चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन है। सपोज आपको कोई ऑप्शन हटाना ही है तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। जो भी चीज़ एक्टिव होगी वो आपके टाइम टेबल में व्यू होगी सिलेक्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। वो सिर्फ आप ही के कॉलेज की रिस्पेक्टिव में होगा और किसी कॉलेज इसको इफेक्ट नहीं करेगा, और ना ही वो ये डेटा कमीशन को इफेक्ट करेगा। तो इस मास्टर्स के एडमिन आप ही हो, कॉलेज जो इस चीज़ को हैंडल कर रही है। अब आपको जब टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ चाहिए उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इस मास्टर्स पर है, तो इसके सीक्वेंस, इसके स्टेप्स आपको केयरफुली करने होंगे फॉलो, अदरवाइज आपका टाइम टेबल में प्रॉपरली जनरेट नहीं होगा। पीएससी की परमिशन बाकायदा लानी पड़ती है, तो हम जो डेट पे चाहते हैं उसी डेट पे मिल जाए ऐसा होता नहीं है। सेम वे अगर हम एचपीएल में जाते हैं तो एचपीएल की परमिशन हमें सेम जो चाहे वही डेट पे नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फिर हम उसमें क्या चेंजेस, सिर्फ जैसे फाइनलाइज हुआ हाँ, तो उस दिन के टाइम टेबल के तो सब कैंसिल हो जाएंगे और उसमें हम वो लगा दें। एकेडमिक शेड्यूल में आप वो इवेंट क्रिएट कर दीजिए, उसमें आप नया इवेंट की कर दीजिए, वो फिर उसको दोबारा टाइम टेबल को पब्लिश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर क्रिएटिंग अ टाइम टेबल, लेक्चर मैनेजमेंट है जो फैकल्टी के एंड से है और स्टूडेंट के एंड से भी है, जो आपको व्यू हो रहा है। जब ये लाइव होगा तो ये आपको मेनू इसी तरीके से दिखेगा, लेफ्ट मेनू, फैकल्टी में एनसीएस लेसन प्लान, उसके अंदर प्रोफेशन आप फैकल्टी सिलेक्ट करेगा, उस प्रोफेशन के अगेंस्ट में जो भी कोर्स होगा और टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपके करिकुलम से आएगा, लर्निंग आउटकम्स आ जाएंगे। बेस्ड ऑन दैट जो भी आपके करिकुलम में लेक्चर्स आवर्स और ड्यूरेशन मेंशन है वो उसमें से आएगा। एंड आपने किस टाइप का लेक्चर लिया है, एकेडमिक ईयर क्या है, डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके टाइम टेबल में लेक्चर हावर्स लिखे हुए हैं, क्रिएट किए गए हैं, वो लेक्चर्स हावर टेकन में आ जाएंगे, और जो प्रीवियस लेक्चर आपने इसी टॉपिक के लिए लिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
और बाकी की जो डिटेल है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन और रिसोर्स जो भी यूज़ किए हैं उससे रिलेटेड और असेसमेंट मेथड कौन सा है, ओपन करना, वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फैकल्टी करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान व्यू कर सकता है, वो जो भी शेड्यूल है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और जो करिकुलम के अकॉर्डिंग, एंड रिपोर्ट भी देख सकता है कि उसका कितना करिकुलम बाकी है या नहीं, कितना कंप्लीट उसने किया है। तो ये एवरी डे एक्टिविटीज़ होगी फॉर द फैकल्टी लेक्चर लेने के बाद। रिपोर्ट दिखाओ, उसमें एडिट और डिलीट की फंक्शनलिटी रहेगी। ये कॉलेज को भी व्यू होगा सारी फैकल्टीज़ का लेसन प्लान, और स्टूडेंट ने क्या लेक्चर से गेट किया है वो भी स्टूडेंट इसमें फीड कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अटेंडेंस से भी लिंक होगा। इसमें अटेंडेंस का भी मॉड्यूल है जो इन फ्यूचर आपके बायोमेट्रिक से भी लिंक होगा। जो अभी एक्सेल आप अपलोड करेंगे उसमें जो भी एब्सेंट प्रेजेंट वाला फॉर्मेट दिया हुआ है इसके अंदर, वो आपको सिंपल एक स्टूडेंट और फैकल्टी का अटेंडेंस का एक्सेल अपलोड करना होगा। बेस्ड ऑन दैट उनका अटेंडेंस भी मैनेज होगा। स्टूडेंट जब अपना यहाँ पर लेक्चर प्लान करेगा तो वो टाइम टेबल के साथ लिंक होगा और उसकी अटेंडेंस के साथ लिंक होगा। तो जिस डेट का उसका टाइम टेबल होगा ना वो यहाँ पर ओपनली आ जाएगा, और जिसमें अपना स्टार्ट एंड टाइम और बाकी की जो डिटेल्स है वो स्टूडेंट डाल पाएगा। और यहाँ पे ओवरऑल एक स्टैटिस्टिक भी आ जाएगी, कितने उसने लेक्चर्स अटेंड किए कितने नहीं किए। तो यहाँ पर इस तरीके से सर डिटेल्स आ जाएंगी उसकी, जो स्टूडेंट भी डालता रहेगा, जो कि ऑप्शनल है। सर ये एप्लीकेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस है, मोबाइल में भी चलती है। हाँ मोबाइल में भी सर, अभी भी पूरा फॉर्म जो भरा है ना स्टूडेंट ने मोबाइल में ही भरा है। तो सर इस टाइप से स्टूडेंट फीड करेगा अपना लेसन में। यस सर, वो टाइम टेबल के साथ लिंक है ना, टाइम टेबल और अटेंडेंस के साथ लिंक है। हाँ मैच होगी, फिर भी वो बढ़ता है तो भी आपको पता चल जाएगा। सर अटेंडेंस जो स्टूडेंट की फीड होगी वो फैकल्टीज़ फीड करेंगी, जिसमें मैंने बताया इन फ्यूचर आगे जाके बायोमेट्रिक लिंक होगा जो भी डिवाइस डिसाइड किया जाएगा कमीशन एंड से। बट अभी वो एक्सेल अपलोड कर सकता है, जिसको एक्सपोर्ट करके वो उनकी डिटेल्स फीड कर सकता है। ऑटोमेटिकली इसमें सर सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे और एब्सेंट प्रेजेंट डेट वाइज जो टाइम टेबल के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर वो डिटेल्स आ जाएंगी जो फैकल्टीज़ मैनेज करेगा सब्जेक्ट वाइज, और फैकल्टीज़ की भी अटेंडेंस इसी तरीके से कॉलेज फीड करेगी। सर ये अटेंडेंस जो भी आपका फीडिंग फॉर्म होगा, जो भी फॉर्म्स में आप डेटा फीड कर रहे होंगे उसकी रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स होंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने डेटा फीड किया है उसकी। ये अटेंडेंस हो गया। इसके बाद मेंटर मेंटी भी है, जिसमें आप स्टूडेंट को फैकल्टीज़ 5 स्टूडेंट के बीच में एक फैकल्टी जो है वो असाइन करेगा इंस्टीट्यूट। बेस्ड ऑन दैट उनका मेंटर मेंटी इंटरेक्शन होगा इन फॉर्म ऑफ अ चैट, जो कभी भी 24/7 स्टूडेंट फैकल्टी के साथ उसका जो भी मेंटर होगा उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। यह असाइनमेंट वाला है, बट इन बिटवीन दैट उनका कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट उस फैकल्टी को असाइन कर सकते हैं मेंटर को, तो वो फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन मेंटर मेंटी में होगा। सर अभी नहीं है, अभी एक्सेल वाले के साथ ही है, बट उसमें प्रोविजन है, इन फ्यूचर स्कोप है कि जब भी स्टैंडर्डाइज बायोमेट्रिक डिसाइड किया जाएगा कमीशन के एंड से तो वो इसमें लिंकअप हो जाएगा। नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सर जैसे भी आपको करना है। हाँ, इट इज़ अप टू, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कॉलेज के रोल में वो कॉलेज डिसाइड करेगा उसको डेली करवाना है, वीकली करवाना है, मंथली करवाना है। बट जो भी डेटा फीड करोगे डायरेक्टली हर एक लेवल पे पॉपुलेट होता जाएगा रिपोर्ट में। इस तरीके से चैट विंडोज ओपन हो जाएंगी फॉर द फैकल्टी एंड स्टूडेंट। ये बाकी के रिमेनिंग मॉड्यूल्स थे ELCM के, जिसमें कंप्लीट एजुकेशन लाइफ साइकिल मैनेज होती है। यस सर। अभी तो ये फुली डेवलप हो गया है वैसे तो, बट जैसे ही टीचर कोड असाइन होंगे ये इसका एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच, thanks a lot for coming and sparing your time, and we look forward for the
good education system in homeopathy. Keep giving your feedbacks, that is always welcome.